उषा पटेल गार्डन एंड व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो सब कैसे हो? अपने अपने गार्डनिंग में सब व्यस्त और मस्त हो गए। और अभी उत्तरायण आने वाली है, तो क्या होगा उत्तरायण में? उत्तरायण के बाद हमारे सारे प्लांट में धूप मिलेगी। जहाँ हमें धूप नहीं आती है वहाँ भी धूप शुरू हो जाएगी। तो आज मैं आपको बात करने वाली हूँ कि मोगरा के प्लांट पे अभी से ये काम कर लो और ये खाद दे दो, तो आप जैसे ही फरवरी शुरू हो जाएगी और थोड़े ही दिन में आपके प्लांट पे फूल मिलने लगेंगे। अगर आप ये काम अभी से कर देते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी फूल प्राप्त होंगे या मिलेंगे। तो जैसे हम वैकेशन होता है तो मैं तो वही करती थी। मेरे बच्चे जब से छोटे होते थे तो मैं क्या करती थी, वैकेशन में ही अगले साल का जो मैथमेटिक्स होता था वो मैं बच्चे को आधा से ऊपर कंप्लीट करवा के भेजती थी। तो जैसे ही स्कूल में जाते थे बच्चे को तो ऐसा लगता है ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। तो ऐसे ही मेरे बच्चे पहले से ही तैयार होकर स्कूल जाते थे। आज मेरे दोनों बच्चों, एक डॉक्टर है और एक सिविल इंजीनियर। तो वैसे ही आज ऐसा ही समझो कि हमारे गार्डनिंग में जो जो प्लांट है, तो मोगरा का प्लांट है उसका वैकेशन ख़त्म हो गया है, मतलब इसकी डोरमेंसी ख़त्म हो गई है और अब उसको जागना है, हमें उठाना है कि चलो भैया उठ जाओ, अब स्कूल शुरू होने वाली है, मतलब आपको फूल देने की तैयारी करनी है। तो हमें उसको जगाना है। तो आपको क्या क्या काम करना है मैं पहले बता दूं कि अगर आपका प्लांट बहुत पुराना है, ज़मीन पे लगा हुआ है, गमले में नहीं है और बहुत पुराना है, कम से कम 3-4 साल, तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो। और गमले में लगाया है और बहुत पुराना नहीं है, 1 साल का ही है, तो आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ से नहीं ऐसी डेढ़ प्लांट है, मतलब डेढ़ जो जहाँ से आगे नहीं शुरू हो रही है, मतलब तो वहीं हमें प्लांट को थोड़ा थोड़ा हमें पिंचिंग कर देनी है। पिंचिंग करने से क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पिंचिंग की थी तो यहाँ देखो मेरे में अभी से ग्रोथ शुरू हो गई है। ये भी डाली आप देख सकते हो नई हुई है, ये भी देखो आप नई है। तो ऐसे ही आपको नई ग्रोथ लेना है। तो इसके लिए हमें हमारे प्लांट को जगाना है, डोरमेंसी से बाहर निकालना है। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी जब थोड़े ही दिन में 6-7 दिन में उत्तरायण आ जाएगी। उत्तरायण के बाद हमें अच्छी सी धूप मिलेगी और आपको ये प्लांट जहाँ भी धूप नहीं आती है, अभी तक तो चलेगा, पर अब जहाँ भी धूप आए आपको प्लांट को वहीं आपको रख देना है। तो पहले मैं क्या काम करना है वो बता दी दूँ कि ये मैं उसकी ये जो सारी मिट्टी है वो मैं निकाल दूंगी। आप ज़मीन में हैं तो ज़मीन में भी आप ये काम कर दो, अपने प्लांट के आसपास से गुड़ाई करके अच्छे से इसकी जहाँ तक इसकी ऐसी रूट्स दिख दे वहाँ तक आप इसको गुड़ाई करके निकाल दो। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपको ऐसा लगे कि प्लांट में फंगस लग गई है, कि कुछ आपको ऐसा ही लगे कि अच्छा नहीं है, अंदर कीड़े मकोड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चिटिया भी होए, तो आप इसको 24 घंटे ऐसे छोड़ के भी रख सकते हो। तो क्या होगा, इसमें कीड़ी का अटैक हुआ होगा या चिटिया भी ज़्यादा हो गई होगी या फंगस होगा, तो सारे का जड़ ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से धूप मिलने के बाद भी आप ये काम कर सकते हो। अगर आपके पैसन है तो आप इसको अच्छे से 24 घंटे कम से कम छोड़ दो और इसको अपने रूट्स को ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, हवा मिल जाएगी और फंगस भी होगा, चिट्टियाँ भी होगी, जो भी होगा वो निकल जाएगा। फिर हमको क्या क्या करना है, उसको अच्छे से खाना खिलाना है। तो ये है आपके पास, अगर गाय का गोबर है, वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट है, जो भी आपके पास है, इससे गाय के उबले हैं, गाय या भैंस का जिसी का भी है, तो आप इसको ले लो। ये मैंने वर्मी कंपोस्ट है मेरा और मैं उसको अच्छे से खाना खिला दूंगी। वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है, NPK सब होता है, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा हुए। आप अपने गमले के और प्लांट के हिसाब से आप इसको अच्छे से खाद दे दो। फिर आपको क्या देना है, चाय पत्ती। ये मेरी सूखी हुई चाय पत्ती है तो मैं भी उसको थोड़ी आधी मुट्ठी जितनी दे दूंगी। आप इस टाइम फंगसाइड पाउडर डालना चाहती हो तो फंगसाइड पाउडर भी आप डाल सकती हो और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डाल दो। ये मेरा एप्सम सॉल्ट है, तो आप वो भी गमले के हिसाब से, क्या ज़मीन में है तो थोड़ा सा आप डाल दो। और मैंने दूसरा ये भी किया है
पत्तियाँ, ये चाय पत्ती है जो फ्रेश चाय पत्ती है। आपके पास यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं स्टोर करते हैं तो ये मैंने फ्रेश चाय पत्ती है जो मैंने पानी में भिगो के रखी है। तो आप इसको भी लास्ट में आप इसका पानी डाल सकते हो। ये देखो, तो इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम और एप्सम सॉल्ट देने के से क्या होता है कि इसकी पत्तियाँ जो अपना किचन है, इसकी पत्तियाँ प्लांट का किचन होता है, तो इसमें जो खाना बनाना होता है तो इसमें उसको हेल्प करता है। तो अब हमारा प्लांट जो है उसको हमें अच्छे से नहा धुला के तैयार भी करना है। तो मैंने इस प्लांट को आप देख सकते हो थोड़ा डर्टी भी हो गया है, तो आपको तैयार करना है। तो आप देख सकते हो मेरे प्लांट में देखो, यहाँ भी ग्रोथ हो रही है, यहाँ भी ग्रोथ हो रही है, ये भी नई शूट्स आई है, ये भी नई डाली आई है। मतलब मेरे प्लांट में अभी बहुत अच्छे से इतना सो नहीं गया है, तो मैंने थोड़ा सा तो जगह दिया है और फिर से अब दूसरी बार जगह दिया है। तो आप भी अपने प्लांट को लेके बैठ जाओ, गुडाई करो, सनलाइट दे दो, वर्मी कंपोस्ट दे दो, चाय की पत्ती दे दो और एप्सम सॉल्ट रहे तो एप्सम सॉल्ट दे दो। आपको मैं फिर इसका 15-20 दिन के बाद आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। तो बहुत अच्छे से मेरा प्लांट तैयार हो जाएगा और आपको अपना प्लांट फूल देने के लिए तैयार हो जाएगा। आप अभी से तैयार करोगे, अगर फरवरी में भी तैयार करना है तो कर सकते हो, लेकिन आप अभी से 15 दिन पहले ही उसको तैयार कर दोगे तो जैसे स्कूल शुरू होने से पहले बच्चे होमवर्क करके तैयार हो जाते हैं, ऐसे ही अपना प्लांट फूल देने के लिए जल्दी से तैयार हो जाएगा, जाग उठेगा। तो चलो बहनों और भाइयों, जिसके जो भी गार्डनिंग करते हैं, ले जाओ, हथियार लेके बैठ जाओ, खाद लेके बैठ जाओ और अपने प्लांट को जगाओ। और ये तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।